Good morning, dear students. Dear students, today we will study about parallel lines and transversal lines and some more angles in short. So let's begin. Dear students, you know very well what is parallel lines because you have already studied it in previous classes. So here is definition: if two lines lies in the same plane but do not intersect each other, then such lines are called parallel lines. ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने हो और जो एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करे. इंटरसेक्ट मीन्स मिलना या काटना. तो ऐसे लाइंस को ही क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दो लाइंस जो हैं, अगर हम इसे इन्फिनिटिव तक सीधा ड्रॉ करते रहेंगे तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगा. ये लाइन भी आप देख सकते हैं. तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं. अगर मान लेते हैं इस लाइन का नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, तो हम लोग इसे इस मेथड से लिखेंगे, ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन हो गया सी डी. इसे ऐसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे. ठीक है, आप लोग इसे भी नोट करेंगे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कहते हैं ऐसे कि जब पैरेलल लाइंस को कोई एक तीसरा लाइन कट कर दे तो उसी को एक तीसरी लाइन को ही हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं. इसका डिफिनेशन है, ए स्ट्रेट लाइन्स विच कट्स टू और मोर देन स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. वही बात हो गया. इसका नाम हम लोग एल अगर रख दें तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये जो ए बी और सी डी है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन एल है. ठीक है, चलिए अब आप यहाँ जैसे कि ये देख रहे हैं, ये पैरेलल ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है. और मान लेते हैं एल एम इसका नाम है, तो एल एम क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है. ठीक है, अब इस चित्र में, इस फिगर में हम लोग ये कुछ पॉइंट्स है, इसे हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इसे शॉर्ट में हम लोग कॉरस एंगल ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसे हैं. देखिए कि जब एंगल्स इनर कॉर्नर पे मिलेंगे तो उसे ही हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 5 होगा. क्यों? क्योंकि ये एंगल देखिए क्या है, इनर कॉर्नर पे मिल रहा है. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और याद रखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में हमेशा बराबर होते हैं. तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. ठीक उसी मेथड से 2 जो होगा किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा. एंगल 2 इक्वल एंगल 6. 3 जो होगा एंगल 3 इक्वल क्या होगा, एंगल 7 होगा. एंड एंगल 4 जो होगा क्या होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स. इसे शॉर्ट में हम लोग अल्टरनेट इंटरनल एंगल ऐसे लिखेंगे. अच्छा, इसे हम लोग कैसे कहेंगे, इनर कॉर्नर पे जो है और इनर कॉर्नर साइड पे अपोजिट एंगल को ही हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं. जैसे कि देखिए ये 3 यहाँ पे है, तो 3 का अल्टरनेट अपोजिट क्या होगा, 5 होगा. ऐसे देखिए कि ये 3 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे है, तो एक ही लाइन पे है और क्या है, अल्टरनेट अपोजिट में है ना. तो लीजिए लिखेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 5 और उसी मेथड से 4 इक्वल
6, 4 इक्वल 6। ठीक है। थर्ड है अपना पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, से शॉर्ट में CO लिखेंगे। इसका क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट इनसाइड टू एंगल्स। कंजिक्यूटिव इंटीरियर जो होता है वो क्या लिखेंगे हम लोग कि जैसे कि यहाँ देखिए एंगल 4 और 5, ये दोनों देखिए कि एक ही साइड पे है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है और इनसाइड है। तो हम लोग इसे लिखेंगे एंगल 4 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 6। ठीक है। देखिए ये सब इन तीनों का डिफिनेशन हम लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि ये सब हमें सिर्फ जानकारी लेना है। हमारा मेन क्या है, पैरेलल एंगल्स, ट्रांसवर्सल, ये सब आप नोट करेंगे और ये आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।